एक जमाने में यूट्यूब का मतलब था मजेदार चेहरों वाली बिल्लियों की कुछ प्यारी घरेलू वीडियोस, बेडरूम कराओके और छोटे बच्चों द्वारा अपने भाई की उंगली काटने की वीडियोस। पर आज यूट्यूब उससे बहुत ज्यादा अलग है। यूट्यूबर्स अब ऊंचे बजट के साथ कुछ ऐसी महंगी धांसू क्वालिटी का कंटेंट बनाते हैं जो कभी कभी हॉलीवुड प्रोडक्शंस को भी टक्कर दे देता है। नोटों की ऊंची गड्डियों के ऊंचे ढेर वाले वीडियो से लेकर शानदार आविष्कारों तक और यहाँ तक कि अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च के प्रयासों तक, यूट्यूब भले ही देखने के लिए फ्री हो सकता है लेकिन इसका कंटेंट आम बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आज हम सबसे बड़े बजट वाले कुछ वीडियोस पर एक नजर डालने वाले हैं। मेरा मतलब यूट्यूब पर अब तक के कुछ सबसे महंगे वीडियो की जांच पड़ताल करने वाले हैं। चुंबक वाला सैंडविच। वो कहते हैं कुछ मर्द बस दुनिया को जलते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन 2015 में यूट्यूबर टेक रिक्स ने अपने 18 कैरेट वाली सोने की एप्पल वॉच को निस्तनाबूद करने का फैसला किया। दोस्तों, बीते सालों में टेक रिक्स ने एप्पल के इतने आईफोन्स और आईपैड्स बर्बाद किए कि उससे भैया एक पूरे स्टोर को भरा जा सकता है, लेकिन $10,000 में एप्पल की सोने वाली घड़ी उनकी सबसे महंगी खरीदारी में से एक है। तो इसलिए एक असाधारण घड़ी एक असाधारण मौत की हकदार तो बनती है। अरे यूट्यूब पर ऐसे ही तो व्यूज थोड़ी ना बढ़ेंगे। इसलिए टेक रिक्स ने अपने इस गैजेट को दो शक्तिशाली नियोडीमियन मैग्नेट के बीच में रखा और फिर धीरे धीरे उन्हें एक साथ धकेलना शुरू कर दिया। नियोडीमियन का उपयोग दुनिया के सबसे मजबूत मैग्नेट बनाने के लिए किया जाता है, और जब टेक रिक्स के मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए काफी करीब थे तो उन्होंने 294 किलो की फोर्स के साथ उस घड़ी का कचूमर निकाल दिया, चुंबक वाला सैंडविच बना डाला। ये टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि इसके टकराव के दौरान चुंबकों के कुछ हिस्से भी टूट गए और घड़ी, जैसा कि आप समझ ही होंगे, बेचारी बची नहीं भाई। विस्फोट से निकलती चिंगारियों के साथ उसकी स्क्रीन पूरी फट गई। ऐसा लग रहा था कि $10,000 की घड़ी कोई मजाक बन गई। हालांकि जब टेक रिक्स ने इस गैजेट को चार्ज पर लगाया तो इसने चार्जिंग इंडक्टर की आवाज की, यह साबित करते हुए कि यह अभी भी सांसें ले रही थी, मानो अभी किसी काम की नहीं थी। लेकिन आखिरी सांसें तो बची हुई थी भाई। मुझे नहीं पता कि टेक रिक्स ने अपनी घड़ी की मरम्मत करवाने की जहमत उठाई या नहीं, लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बाद सच कहूं तो ऐसी बहुत सी घड़ियां वो खरीद सकता था। अभी फिलहाल यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएटर औसतन एड रेवेन्यू में हर 1,000 व्यूज में लगभग $5 कमाते हैं, जिसकी सटीक धनराशि अलग अलग यूट्यूबर की अलग अलग होती है। इन रेट्स पर टेक रिक्स के वीडियो की 70 लाख व्यूज मिलने से उसे लगभग $35,000 की कमाई हुई होगी, जो कि ऐसी 3 और एप्पल की सोने की घड़ियां खरीदने के लिए काफी होंगी। फिर भी बर्बाद घड़ी की मरम्मत के लिए कुछ पैसा तो बची जाएगा भाई। मतलब तबाही भी पैसा दिलाती है जनाब। तो भैया इस सेक्शन का एंड ना एक धमाके के ट्रांजेक्शन से तो बनता ही है। घर में बनी होवर बाइक। कॉलिन फर्ज स्टैमफोर्ड इंग्लैंड का एक यूट्यूबर है जो अपने पागलपंती से भरे आविष्कारों के लिए जाना जाता है। बीते वक्त में प्लम्बर से एक मैड साइंटिस्ट बने इस खुराफाती दिमाग ने एक रियल असैसिन के क्रीड ब्लेड बैंकयार्ड बंकर और सबसे फेमस एक काम करने वाली होममेड होवर बाइक को बनाया है। 50 मिलियन से भी ज्यादा बार देखे जाने के साथ होममेड होवर बाइक फर्ज का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला यूट्यूब वीडियो है, और यकीनन उनका सबसे महंगा भी, क्योंकि उसकी उड़ने वाली इस बाइक को बनाने की लागत $16,000 से भी ऊपर है। ये बाइक 2 पैराजेट मोटर्स, बड़े बड़े पंख को उपयोग करती है जो आमतौर पर पावर्ड पैराग्लाइडिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। $5,000 से $8,000 प्रति पंख की कीमत पर यह मोटर बहुत अधिक शक्ति पैदा करती है, और एक बार फर्ज ने जब एल्यूमिनियम से इस बाइक का पूरा निर्माण कर लिया तो वे इसे उड़ाने भरने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त मौजूद थे। बस थोड़े ट्रायल एंड एरर के टेस्ट के साथ आपको लगभग $16,000 की अनुमानित कुल लागत बहुत ज्यादा लग सकती है, लेकिन 50 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज पर यह वीडियो $2.5 लाख से अधिक की कमाई कर सकता है, जिससे उसकी एक कामकाजी काम चला हुआ बाइक की लागत एक सस्ती सौदेबाजी की तरह लगती है। क्या इस मौत के जाल वाली मशीन की सवारी करना अपने हाथ पर तुड़वाने वाले जोखिम के लायक है? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। क्रशिट की गोल्ड बात जब यूट्यूब पे वीडियो बनाने की आती है तो क्रशिट की टीम ने अपने नाम की इज्जत और मान दोनों को अच्छे से कायम रखा हुआ। इस चैनल ने अपने हाइड्रोलिक प्रेस से बैटरी से लेकर सेलफोन, यहाँ तक कि सोने की ठोस बार तक सभी प्रकार की चीजों को चल दिया है। बड़ा ही नहीं कर रहा, पर यार क्रशिट का वो बार 24 कैरेट सोने का 1 किलोग्राम था, जिसकी कीमत 2016 में $40,000 थी। पैसों की इतनी बर्बादी से उनके सीने पर कोई सांप नहीं लौटा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। जब कुचलने का समय आया तो इस बार को हाइड्रोलिक प्रेस द्वारा आसानी से मिनटों में कुचल दिया गया, जैसे कि वो सोना नहीं कोई कागज का बारीक टुकड़ा हो। इसके महंगी कीमतों के बावजूद सोना असल में सबसे नरम धातुओं में से एक है, इसलिए स्टेनलेस स्टील हाइड्रोलिक प्रेस बार को कुचलने में कामयाब रहा, जब तक कि ये चमकदार बूंद से ज्यादा कुछ नहीं बचा। ये नरम धातु बिना विरोध किए मोम सा पिघल गया। बेशक कुचले जाने के बाद भी ये बार अभी भी $40,000 का था, और आज उसी किलो सोने की कीमत बढ़कर लगभग 60 grand तक हो गई है, जिससे ये बार एक बहुत ही अच्छा निवेश बन चुका है। सोने के मूल्य में जोड़ा गया वो अतिरिक्त $20,000 क्रशिट के लिए पॉकेट मनी का अच्छा हिस्सा बन गया। ऐसा नहीं है कि टीम को इसकी कोई खास जरूरत थी। 18 मिलियन बार देखे जाने पर इस वीडियो को लगभग $90,000 की कमाई हुई, जिससे क्रशिट को एक और सोने की पट्टी खरीदने की अनुमति मिली, जिसमें फिर भी 10,000 बचे होते। इसे ही मैं गोल्डन रेशियो कहता हूँ मेरे भाई।
वीडियो गेम हाई स्कूल। आज महंगे बजट वाले यूट्यूब वीडियो बनाना बहुत ही आम है। मिस्टर बीस्ट जैसे यूट्यूबर्स हर बार अपना नए कंटेंट बनाकर लाखों करोड़ों रुपए बिना ऑफ किए खर्च कर देते हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर ऊंचे बजट वाला कंटेंट बनाने वाले शुरुआती यूट्यूबर्स में से एक फ्रेडी वोंग द्वारा स्थापित एक ऑनलाइन प्रोडक्शन कंपनी रॉकेट जंप थी। रॉकेट जंप की सबसे सफल सीरीज वीडियो गेम हाई स्कूल की थी, एक काल्पनिक दुनिया में होने वाला एक ऑनलाइन शो जहां कॉम्पिटिटिव गेमिंग सबसे लोकप्रिय पेशेवर खेल है। इसके चरित्र VGHS में भाग लेते हैं एक निराला हाई स्कूल जो प्रतिभाशाली गेमर्स को पेशेवर बनने के लिए ट्रेन करता। ये शो हिट था। ये 3 सीजन के लिए चलता रहा और ये हर साल आकार और बजट में बढ़ता जा रहा था। इनके एपिसोड्स के लिए महंगे सेट, स्टंट, स्पेशल इफेक्ट और अभिनेताओं की तनख्वाह की जरूरत पड़ती थी, जिसका मतलब है कि इनके आखिरी सीजन तक इसका बजट लगभग $2.5 मिलियन तक बढ़ गया था। इसके हर एक 6 एपिसोड्स को बनाने में 416 ग्रैंड की एक ऊंची लागत लगती थी। उस समय एक यूट्यूब वीडियो पर 416 के खर्च करना मामूली बात नहीं थी और इसके एपिसोड को इस प्लेटफॉर्म पर सबसे महंगे वीडियो में से एक थे। इसका फंड बड़े पैमाने पर स्पॉन्सर्स और क्राउड फंडिंग के माध्यम से जोड़ा गया और सच में वो बिल्कुल भी बेकार नहीं गए। VGHS ने अपने 3 सीजन रन के दौरान 150 मिलियन से ज्यादा व्यूज अपने नाम किए और इसे कई डिजिटल मीडिया पुरस्कारों के लिए भी चुना गया। ये यूट्यूब सीरीज उन पहले उदाहरणों में से एक बन गया जो हॉलीवुड प्रोडक्शन को भी टक्कर दे सकता था। वो परंपरा, जैसा कि आप भी देख सकते हैं कि मैं भी उसे खुशी खुशी आगे बढ़ा रहा हूँ। हमारे चैनल के लिए विस्फोट वाला ट्रांजिशन पेश हो जाए भाई। हाई स्टैक्स हाई एंड सीक। मैं जानता हूं कि आप भी उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो स्वागत हो मिस्टर बीस्ट का। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में मिस्टर बीस्ट का चैनल बहुत तेज गति से बढ़ा है। इनकी असली नाम जिमी डोनाल्डसन है और ये इस प्लेटफॉर्म पर 5वां सबसे लोकप्रिय यूट्यूबर है जिसके 100 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। जनाब, अगर मिस्टर बीस्ट के सब्सक्राइबर्स ने एक देश बनाया तो वे तुर्की, जर्मनी, फ्रांस और यूके को पछाड़ते हुए दुनिया के 16वें सबसे बड़े देश बन जाएंगे। मिस्टर बीस्ट के ज्यादातर नागरिक या यूं कहेंगे सब्सक्राइबर्स भारी मात्रा में पैसों से आकर्षित हुए जो यूट्यूबर इन्हें अपनी वीडियोज में भी देता है। अगर हम उनकी $multi-million की सभी चुनौतियों को शामिल करते हैं तो भाई गिनने में पूरा दिन लग जाएगा, क्योंकि भैया उनकी सालाना यूट्यूब वीडियो का बजट लगभग $48 मिलियन से ज्यादा है। इसलिए इस वीडियो को मिस्टर बीस्ट की वीडियो का मुरब्बा बनाने के बजाय मैं उनके कुछ सब सीक्रेटिव, विचित्र और महंगे वीडियोस पर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहा हूं, जिसकी शुरुआत इस यूट्यूबर के हाई एंड सीक के अनोखे आइडिया से होती है। सबको लगता है कि लोपा छिपी सिर्फ बच्चों का खेल है, लेकिन 2021 में मिस्टर बीस्ट ने $1 मिलियन नगद का पुरस्कार के साथ बचपन के खेल का एक राउंड खेलते हुए दाव को बढ़ाने का फैसला किया। क्या ये विचित्र नहीं था? तो सुनिए, इस खेल का आयोजन सोफिया स्टेडियम में हुआ था जो NFL के LA रैम्स और LA चार्जर्स का घर है। आमतौर पर 70,000 सीट वाले इस स्टेडियम का उपयोग फुटबॉल खेलने के लिए किया जाता है, लेकिन मिस्टर बीस्ट ने पूरे क्षेत्र को किराए पर ले लिया ताकि वह आराम से छिपने वाले दोस्तों लोगन पॉल, बेला पोस्ट, जेच किंग और बाकी फेमस कंटेंट के साथ ये खेल खेल सके। प्रतियोगी इस स्टेडियम में छिप गए जबकि मिस्टर बीस्ट और उनकी टीम ने उनका शिकार किया। घंटों भर छिपने और तलाशने के बाद असली किंग को ताज पहनाया गया, जिसमें जेच किंग ने स्टेडियम के एक कमरे की छत में छिपने के लिए $1 मिलियन जीते थे। नगद पुरस्कार साफ तौर से वीडियो का सबसे बड़ा खर्चा होगा। हालांकि सोफिया स्टेडियम को किराए पर लेने के लिए भी मोटा पैसा खर्च हुआ होगा। एक पूरे बड़े स्टेडियम को किराए पर लेना एक ऐसा अजीबोगरीब काम है कि यूट्यूबर को असल में कितना खर्च करना पड़ा इसकी जानकारी पाना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि हम इसका अनुमान लगाने के लिए बाकी हस्तियों का उपयोग कर सकते हैं। 2013 में कान्ये वेस्ट ने सैन फ्रांसिस्को के दिग्गजों के घर सैन फ्रांसिस्को में AT&T पार्क किराए पर लिया। उस समय के सूत्रों ने बताया कि इस तरह की असाधारण कार के लिए एक दिन के लगभग $2,20,000 खर्च हुए होंगे। इसलिए अगर मिस्टर बीस्ट को सोफिया स्टेडियम के लिए वैसा ही सौदा मिला हो तो उनके लुका छिपी के छोटे से खेल की कुल कीमत $1.2 मिलियन से ज्यादा हो सकती है। इस बजट को मिस्टर बीस्ट और थोड़ा उनके स्पॉन्सर द्वारा भी फंड किया गया था और इस वीडियो को 67 मिलियन से अधिक बार देखा गया। ये उन्हें अपने बाकी वीडियो में निवेश करने के लिए $3,25,000 के ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकता था और हम बेवकूफ खेल के मैदान पर मुफ्त में लुका छिपी खेल कर से पसीना बहाते थे। कैश की ऊंची गड्डी। मिस्टर बीस्ट का ये अगला वीडियो सिर्फ पैसे के बारे में है। ये चुनौती $1 मिलियन के हार्ड कैश के ढेर के इर्द गिर्द घूमती है। मिस्टर बीस्ट ने 4 प्रतियोगिताओं को धैर्य की एक परीक्षा दी। उन्हें पैसे के ब्लॉक पर एक हाथ रखने की चुनौती दी और उन्हें जितना हो सके उतने लंबे समय के लिए वहीं छोड़ दिया। बचा हुआ आखिरी चैलेंजर $10 लाख जीत गया। वीडियो के लिए बजट के बारे में पूछे जाने पर मिस्टर बीस्ट ने बाद में बताया कि नगद पुरस्कार, स्टूडियो पर किराए पर लेने और प्रोडक्शन लागत सबको साथ मिलकर लगभग $1.2 मिलियन खर्चा हो गया। दाव पर इतने सारे पैसे के साथ ये चुनौती 36 घंटे तक चली। 2 प्रतियोगी ने 1.5 दिन तक नकदी पर अपना हाथ बनाए रखने का साहस किया। घंटों खड़े रहने और कभी कभी बाल्टी में पेशाब करने के दौरान उनमें से किसी ने भी हार मानने का कोई संकेत नहीं दिखाया जब तक कि इस प्रतियोगी के घुटने में अठन नहीं हुई। इससे भारी दर्द और थकावट के चलते उसका हाथ ऊपर उठा। कहने की जरूरत नहीं, पर बेचारा रोया तो होगा। एक बार चुनौती समाप्त हो जाने के बाद मिस्टर बीस्ट ने उस भाग्यशाली विजेता को पुरस्कार दे दिया। भूख और नींद का प्यासा वो विजेता निश्चित रूप से $10 लाख जीतकर जश्न मना रहा था। वो संयम से जीता और सारी नकदी घर ले गया, पर वो अकेला व्यक्ति नहीं था जिसने नकदी की गड्डी जीती हो। इस वीडियो को 90 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया। मिस्टर बीस्ट ने खुद भी लगभग $4.5 लाख कमाए। उस महंगे नगद पुरस्कार में से कुछ को फिर से वापस प्राप्त किया और इससे ज्यादा आइडियाज के साथ बिल्कुल तैयार हैं, जिसके बारे में हम जल्दी ही सुनेंगे।
नाट की ड्रोन शो। अरे नहीं, ये मिस्टर बीस्ट का कारनामा नहीं है, बल्कि 2018 में उनकी 50वीं वर्षगांठ के लिए इंटेल ने 2000 ड्रोन को आकाश में लॉन्च करते हुए एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग लाइट शो दिखाने का फैसला किया। ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में एकदम माहिर है और अपनी वर्षगांठ बनाने के लिए उन्होंने जो यूट्यूब वीडियो बनाया वो उतना ही क्रिएटिव था। इस ड्रोन शो में नाचते हुए अंतरिक्ष यात्री, तैरते हुए दिमाग, पृथ्वी और निश्चित रूप से कंपनी का लोगो दर्शाया गया था। पर इस वीडियो को यूट्यूब पर सिर्फ 1,63,000 बार देखा गया, मतलब इसे सिर्फ $815 की कमाई हुई। हालांकि इसे वायरल यूट्यूब वीडियो बनाना इंटेल का मेन लक्ष्य नहीं था, बल्कि उस समय इस शो ने इंटेल की 50वीं वर्षगांठ को एक रिकॉर्ड तोड़ने वाली घटना बनाते हुए बिना इंसान के हवाई वाहनों को एक साथ इतने हवाई जहाज बनाने के लिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ये शो काफी शानदार था, लेकिन दुर्भाग्य से इंटेल का रिकॉर्ड अब टूट गया। कोरियाई कार निर्माता जेनेसिस ने चीनी बाजार में अपनी कारों के प्रवेश का जश्न मनाने के लिए अपनी वीडियो में 3,281 ड्रोन का इस्तेमाल किया। इस शो में कंपनी का लोगो और जेनेसिस के कार मॉडल शामिल थे, जो शंघाई स्काईलाइन पर दिखाई दे रहे थे। इन लाइट शो में इस्तेमाल किए गए ड्रोन बिल्कुल शानदार दिखते हैं। ये सोचना लगभग नामुमकिन है कि उन सभी रंगीन लाइटों में हजारों अलग अलग क्वाडकॉप्टर हैं, जो आमतौर पर हल्के प्लास्टिक और स्टाइरोफोम से बने होते हैं, जिनमें शक्तिशाली एलईडी बिल्ट इन होते हैं। जरूरी कंप्यूटिंग शक्ति, योजना और ड्रोन की भारी मात्रा के साथ लगभग 500 ड्रोन के एक साथ शो में आपको $2,99,000 का खर्च आएगा, जिसका मतलब है कि जेनेसिस के 3,281 ड्रोन शो की लागत $2 मिलियन से बस थोड़ी सी कम थी। उस कीमत को ध्यान में रखते हुए जब मुझे अपनी वीडियो में जश्न मनाने की जरूरत होगी ना, तो भैया मैं पटाखों के फुटेज के स्टॉक से गुजारा कर लूंगा भाई, शुक्रिया। जस्टिन बीबर के सीजन्स। जस्टिन बीबर प्लेनेट पर सबसे प्रसिद्ध लोगों में से एक है, इसलिए भूलना आसान है कि वो कभी एक अननोन कैनेडियाई बच्चा था जो अपने यूट्यूब चैनल पर कवर गाने गा रहा था। 2020 में बी मिस्टर ने अपने 5वें स्टूडियो एल्बम के निर्माण के बाद जस्टिन बीबर सीजन्स नामक एक सीरीज बनाने के लिए यूट्यूब के साथ साझेदारी करते हुए अपनी जड़ों की ओर लौटने का फैसला किया, और इससे उन्हें काफी ज्यादा फायदा हुआ। ये सीरीज यूट्यूब के अब तक के सबसे बड़े निवेशों में से एक थी। यूट्यूब ने 10 भाग की सीरीज पर $20 मिलियन खर्च किए थे। कथित तौर पर यूट्यूब को इस डॉक्यूमेंट्री के विशेष अधिकार देने के लिए ज्यादातर धन का भुगतान बीबर की टीमों को किया गया था। $2 मिलियन पर एपिसोड एक डॉक्यूमेंट्री के लिए एक भारी कीमत की तरह लगता है, लेकिन यूट्यूब को भरोसा था कि बीबर की स्टार पावर बड़ी रकम खींच लेगी, और ये जुए अपना भुगतान कर गए। सीरीज को पहले 3 महीनों में कुल मिलाकर 227 मिलियन से अधिक बार देखा गया, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए सारे फैंस यूट्यूब पर आ गए। और यहाँ दिलचस्प बात है कि यूट्यूब निर्माता अपने कंटेंट के व्यूज से जो पैसा प्राप्त करते हैं वो एड रेवेन्यू का बस लगभग 45% है, जो एक वीडियो असल में बनाता है, बाकी यूट्यूब द्वारा ले लिया जाता है। और ये देखते हुए कि यूट्यूब की बीबर सीरीज को यूट्यूब ने खुद ही अपलोड और मैनेज किया था, तो कंपनी ने उन 227 मिलियन व्यूज के लिए एक स्टैंडर्ड निर्माता के विज्ञापन रेवेन्यू दर के दोगुने से अधिक अर्जित किया होगा। हालांकि इस पर विचार करते हुए उन्हें लगभग $2.7 मिलियन का रेवेन्यू प्राप्त होगा। ये अभी एक बड़ा नुकसान है, इसलिए उनके पास कुछ स्पॉन्सर, सौदों और बाकी तरीकों से पैसे वापस कमाने में मदद करने की संभावना है। खैर जो भी हो, पर बीवर के बेबी म्यूजिक वीडियो पर 2.7 मिलियन व्यूज की तुलना में ये 227 मिलियन व्यू काउंट अभी फीका है। हालांकि ये देखते हुए कि यूट्यूब को उस वीडियो से एड रेवेन्यू के तौर पर लगभग 55% की कटौती प्राप्त होगी, मुझे यकीन है कि वे इस नुकसान से खासा परेशान नहीं है। सबसे कीमती पोकेमॉन। जब पोकेमॉन पहली बार 1996 में आया तो दुनिया भर के बच्चों ने अपने गेम बॉय को निकाल दिया, अपनी टीवी चालू कर दी और अपनी माताओं से उन्हें पोकेमॉन ट्रेडिंग कार्ड के एक पैकेट के लिए $4 देने की भीख तक मांगी। ये पता चला है कि वे $4 बहुत अच्छी तरह से खर्च किए गए थे, क्योंकि आज वही बूस्टर पैक आपको मालामाल बना सकते हैं, क्योंकि इस पैक के पहले एडिशन के बक्से आज सैकड़ों हजारों डॉलर में बिक रहे हैं भाई। कीमत के इतने बड़े उछाल ने बच्चों के खेल को निवेश के अवसर में बदल दिया है, और यूट्यूबर लोगन पॉल की तुलना में इसके बारे में ज्यादा जुनूनी कोई भी नहीं है। लोगन ने सार्वजनिक रूप से दुनिया के कुछ सबसे महंगे कार्ड खरीदे, उन्हें हीरे जड़े और फिर उन्हें अपने गले में पहना। 2021 में पॉल ने मैंने पोकेमॉन कार्ड पर $2 लाख खर्च किए नाम का एक वीडियो अपलोड किया, और टाइटल क्लिकबेट नहीं था। वीडियो में दिखाया गया है पोल पैक्स के पहले एडिशन के 6 बॉक्स खरीद रहा है, जिनकी कीमत $325 से $350 तक है। 9 मिलियन से अधिक बार देखे जाने पर यह वीडियो पॉल को लगभग $45,000 की कमाई करके देता। हालांकि वो एक बार दुनिया के सबसे मूल्यवान पोकेमॉन कलेक्शन का मालिक था, और इसके बाजार को नियंत्रित करने के बाद लोगान ने पहले एडिशन के सभी पैक नीलामी के लिए रख दिए। कोई नहीं जानता कि पोक बैरन ने अपने कार्डों पर कितना कमाया, लेकिन उसने कथित तौर पर अपने निवेश पर भारी लाभ कमाया था। पोकेमॉन पर लाखों खर्च करने के बावजूद लोगान के हाथ अभी भी सारे नहीं लग पाए, और इसलिए यूट्यूबर इन पत्तों पर लाखों खर्च करना जारी रखे हुए हैं। पहले बताई गई वीडियो अपलोड करने के बाद से पॉल ने 5.2 मिलियन में एक अत्यंत दुर्लभ पिकाचू इलस्ट्रेटर कार्ड खरीदा है, जो इसे अब तक का सबसे महंगा पोकेमॉन कार्ड बनाता है। लोगन पॉल के अलग फैशन तरीके में यूट्यूबर ने कार्ड को $80,000 के डायमंड पेटेंट में रखा। वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में अपने गले में कार्ड पहनता है, जिससे सभी को पता चल जाता है कि जब पोकेमॉन इकट्ठा करने की बात आती है तो वो सबसे अच्छा है, जैसा कभी कोई था भी नहीं।
असल जीवन का स्क्विड गेम। तो दोस्तों, मिस्टर बीस्ट के अब तक के सबसे महंगे वीडियो रियल लाइफ में स्क्विड गेम के साथ अब यूट्यूब के सबसे खर्चीले इंसान पर लौटते हैं। अगर आपने नेटफ्लिक्स 2021 का बेहद लोकप्रिय दक्षिण कोरियाई शो स्क्विड गेम नहीं देखा है तो सुनिए, ये सीरीज 456 प्रतियोगियों का स्वागत करती है जो बच्चों के खेल के घातक वर्जन से टक्कर ले रहे हैं। सभी 45.6 बिलियन वोन या $38 मिलियन का पुरस्कार जीतने का प्रयास कर रहे हैं। ये शो यूट्यूब पर पैरोडी के लिए एकदम सही सोर्स कंटेंट था और स्क्विड गेम के रिलीज होने के कुछ समय बाद मिस्टर बीस्ट ने यूट्यूब के अब तक के सबसे रचनात्मक वीडियो में से एक को पोस्ट किया। जी हाँ, इस शो का रियल लाइफ वर्जन $4,56,000 के पुरस्कार के लिए कम्पीट करने के लिए 456 प्रतियोगियों को भर्ती करने से पहले उन्होंने टीवी शो के शानदार सेटों की लगभग एग्जैक्ट रेप्लिका बनाई। प्रतियोगियों ने शो में देखी गई चुनौतियों का कम घातक वर्जन में भाग लिया। लाल बत्ती, हरी बत्ती, टग ऑफ वॉर और डालगोना चुनौती, एक कोरियाई बच्चों का खेल जिसमें कुकीज से पतले के आकृतियों को काटना शामिल होता है। वाह। वीडियो के दौरान मिस्टर बीस्ट ने खुलासा किया कि मिस्टर बीस्ट और वीडियो के स्पॉन्सर के बीच साझा किए गए बड़े सेट की हुबहू कॉपी बनाने में लगभग $3.5 मिलियन की लागत खर्च आई। उसने कहा, वीडियो को फिलहाल 269 मिलियन से अधिक बार देखा गया है, जिसका मतलब है कि मिस्टर बीस्ट ने अकेले एड रेवेन्यू से कम 1.26 मिलियन से ज्यादा ही कमाई की। और ये देखते हुए कि मिस्टर बीस्ट की उन वीडियो को नियमित रूप से 120 मिलियन से अधिक बार देखा जाता है, जिसके निर्माण में बहुत कम लागत आती है, तो शायद आपको समझ आ गया होगा कि इस खुराफाती इंसान का दिमाग और खर्चा कैसे चलता है। लगे रहो बरखुरदार, लगे रहो। रेड बुल स्ट्रेटोस। साल 2012 में रेड बुल ने डेयरडेविल फ्लिक्स बॉमगार्टनर को उच्चतम स्काई डाइव के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए ऊंची कीमत के भुगतान को किया। यह डेयरडेविल एक स्ट्रेटोस्फेरिक गुब्बारे में 1,27,852 फीट तक ऊपर तैरता रहा और इसके बाद उसने पृथ्वी पर वापस डाइव लगाई। घटना को अमर बनाने वाला यूट्यूब वीडियो दिखाता है कि कैसे बॉमगार्टनर 843 मील प्रति घंटे की गति तक पहुंच गया, फिर साउंड बैरियर को तोड़ता और आखिरकार सुरक्षित रूप से लैंड कर जाता है। कहने की जरूरत नहीं है, पर इस वीडियो को बनाने में कुछ गंभीर रूप से महंगे उपकरण और उत्पादों की लागत लगी थी। फेलिक्स के अत्याधुनिक स्पेस सूट से उसे सांस लेने और समताप मंडल तक बिना ठंड के गुब्बारे और कैप्सूल कॉम्बो तक जाने की इजाजत दी गई। मीडिया आउटलेट्स ने बताया कि रेड बुल ने इस कार्यक्रम में 64.8 मिलियन से अधिक का निवेश किया, जिसमें कूदने की योजना बनाने और विकसित करने, बॉमगार्टनर को भुगतान करने और करतब को फिल्माने के लिए अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी का उपयोग करने और अन्य मीडिया आउटलेट्स को वितरित करने की लागत भी शामिल थी। बॉमगार्टनर ने इस बेखौफ प्रयास को यूट्यूब पर दुनिया भर में प्रसारित किया, लेकिन दुर्भाग्य से उनका रिकॉर्ड ठीक 2 साल बाद गूगल में इंजीनियरिंग के पूर्व वरिष्ठ वाइस प्रेसिडेंट एलन यूस्टिस द्वारा तोड़ दिया गया, जिन्होंने 20,000 फीट ऊंचाई से उड़ान भरी थी। जैसे कि वो कोई पंक्चर हुआ समताप मंडली को बारे जैसा। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि इससे बॉमगार्टनर की फीलिंग्स भी पक्का पंक्चर हो गई होगी। रॉकेट साइंस। अब हम असली बड़ी तोपों पर नजर डालते हैं, या सीधा कहूं तो बड़े रॉकेट की तरफ रुख करने वाले हैं। वो कहते हैं कि अभ्यास सफलता की कुंजी है और 2017 में स्पेस एक्स ने इसे साबित करने के लिए $804 मिलियन खर्च किए थे। एलोन मस्क ने 2002 में इस कंपनी की स्थापना की। तब से स्पेस एक्स ने रियूजेबल रॉकेट जहाज बनाने के लिए कड़ी मेहनत की, एक ऐसा आविष्कार जो अंतरिक्ष यात्रा को बहुत आसान और सस्ता बना देगा। 2017 में स्पेस एक्स ने रियूजेबल रॉकेट को विकसित करने में हुए ट्रायल एंड एरर को दिखाने के लिए यूट्यूब वीडियो अपलोड किया। वीडियो में 2013 और 2017 के बीच स्पेस एक्स के सभी असफल लॉन्च और लैंडिंग को दिखाया गया, जिसमें 12 ऑर्बिटल रॉकेट बूस्टर दुर्घटनाग्रस्त होकर जल रहे हैं और यहां तक कि बीच में विस्फोट भी हो रहा है। ये वीडियो काफी फनी है, लेकिन स्क्रीन पर जितना पैसा खर्च हो रहा है ये कोई हंसी की बात नहीं है। एक स्पेस एक्स फॉल्कन 9 की कीमत $67 मिलियन प्रति पॉप है, इसलिए 12 असफल लैंडिंग स्पेस एक्स की कीमत लगभग $804 मिलियन है। 27 मिलियन बार देखे जाने पर वीडियो ने केवल $1,35,000 कमाए, जो कि एक बड़ा प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। हालांकि वायरल वीडियो बनाना इस पूरे अंतरिक्ष क्रूज का उद्देश्य नहीं था। ज्यादा लोगों के लिए नुकसान पैसे की एक अतुलनीय राशि है, लेकिन एलन मस्क और उनके $220 बिलियन नेटवर्थ के लिए सिर्फ एक छोटा मोटा खर्चा है। मस्क और स्पेस एक्स के समर्थकों ने कार्यक्रम में पैसा डालना जारी रखा और कंपनी आखिरकार सफल हो गई। वे अपने रॉकेट के कई अलग अलग रूपों में लगातार लैंड करने में सक्षम है, जिसमें उन्हें बाद में लॉन्च कराने के लिए पुनः उपयोग करने की अनुमति मिलती है। माना वो फेलियर वीडियो काफी फनी है, लेकिन ये कीमती संदेश प्रदान करता है। अगर आप पहले जबल नहीं होते तो प्रयास करें, फिर प्रयास करें, खासकर जब आप एक अरबपति हो। स्पेस ऑडिटी। एक शानदार गाना एक शानदार संगीत वीडियो का हकदार होता है, लेकिन महंगे कॉस्ट्यूम से लेकर हॉलीवुड के स्पेशल इफेक्ट्स तक वे बहुत महंगे हो सकते हैं। अक्सर इसमें संगीत की तुलना में प्रोड्यूस करने में ज्यादा लागत आती है। 2013 में क्रिस हैडफील्ड ने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड करते हुए अब तक का सबसे महान और सबसे महंगा संगीत वीडियो जारी किया, जिसके निर्माण में $150 बिलियन का खर्चा आया था। चौंक गए? खैर, पेशे से क्रिस हैडफील्ड का एक अंतरिक्ष यात्री है, संगीतकार बिल्कुल भी नहीं है, और उसका संगीत वीडियो डेविड बॉवी के 1968 के क्लासिक स्पेस ऑडिटी का एक कवर था, जिसे अंतर्राष्ट्रीय
पृथ्वी अंतरिक्ष स्टेशन पर रिकॉर्ड किया गया था। कवर सॉन्ग्स ओरिजिनल सॉन्ग से शायद ही कभी बेहतर होते हैं, लेकिन यहाँ तक कि खुद बोवी ने हेटफील्ड के गायन को अब तक किए गए गीत का सबसे दिलकश वर्जन कहा था। संस्करण निश्चित रूप से बहुत ही मार्मिक है, लेकिन यह भी बहुत सस्ता है। कुछ अन्य तरीकों से उत्पन्न होने वाली लागत सबसे पहले सेट। हालांकि ISS की सटीक लागत का सार्वजनिक ज्ञान नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों का अनुमान है कि अंतरिक्ष स्टेशन की लागत करीब 150 अरब डॉलर है, जिससे ये संगीत वीडियो के लिए काफी महंगा है। अब ISS स्पष्ट रूप से 1990 के दशक में केवल क्रिस हेटफील्ड के गाने के कवर के लिए एक सेट प्रदान करने के लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन जब आप स्थान की लागत उठाने लायक नहीं होते, ये वीडियो भी बहुत सस्ता होता था भाई। अंतरिक्ष में समय ही पैसा और ISS पर एक अंतरिक्ष यात्री द्वारा खर्च किए गए प्रत्येक सेकंड की कीमत लगभग $90 है। हेटफील्ड ने अपने दम पर पूरा वीडियो बनाया और फिल्माया, जिसका मतलब है कि इस प्रोजेक्ट पर खर्च किए गए कुछ संभावित घंटे में नासा के लाखों डॉलर खर्च हो गए। जहां तक वीडियो में इस्तेमाल किए गए उपकरणों की बात है तो हेटफील्ड का गिटार एक लेरीवी P01 है। ये एक पाला गिटार है जो अंतरिक्ष यात्रियों को समझदार बनाए रखने के लिए ISS पर रखे गए उपकरणों में से एक था। पृथ्वी पर गिटार की कीमत लगभग $2000 है। हालांकि उपकरण के इस इंटरस्टेलर संस्करण की कीमत लगभग $100 है। अधिकांश पैसा शिपिंग की ओर जा रहा है। ISS से कार्गो लॉन्च करने में 1 टन की योजना, ईंधन और पैसा खर्च होता है, इसलिए किसी आइटम के वजन के आधार पर इसकी गणना की जाती है। नासा ने जानबूझकर अंतरिक्ष स्टेशन के लिए छोटा हल्का गिटार चुना, लेकिन कथित तौर पर उन्हें ऑर्बिट में लाने के लिए लगभग $1 लाख खर्च करने पड़े। जब आप पृथ्वी पर अन्य उपकरणों को रिकॉर्ड करने, गाने को मिक्स और मास्टर करने, वीडियो को संपादित करने आदि के लिए लोगों को काम पर रखने की लागत में ये सब जोड़ते ना, तो YouTube के इस प्रोडक्ट पर सटीक कुल कीमत लगाना काफी मुश्किल हो जाता है। हालांकि चाहे इसकी कीमत $150 बिलियन हो या फिर $1,50,000, हेटफील्ड का स्पेस ऑडिटी का कवर स्पष्ट रूप से अब तक के सबसे शानदार और जानदार वीडियो में से एक है। तार्किक रूप से ये मानव मनोरंजन का शिखर भी हो सकता है। हम ऐसी अजीब और आश्चर्यजनक चीजें देख पा रहे हैं। इसका सारा श्रेय आज की आधुनिक तकनीक और नए युग की साइंस को जाता है, जिसमें हम वर्तमान में रहते हैं। ये मनुष्य के लिए एक छोटा कदम है, पर 60 के दशक के साइकेडेलिक के लिए ये एक बड़ी छलांग है और YouTube के लिए एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग वाला महंगा वीडियो, जिससे हम सभी के चहीते प्लेटफॉर्म का असली पोटेंशियल भी देखने को मिलता है। और बस आज YouTube पर सबसे महंगे वीडियो के बारे में इतना ही करता हूँ। मैं आज YouTube के सारे शानदार कंटेंट को कवर तो नहीं कर पाया, इसलिए मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर किसी ऊंचे बजट वाले पसंदीदा वीडियो के बारे में बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।